हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी हम रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज शुरू करेंगे। लास्ट टाइम एक इम्पॉर्टेंट सी थ्योरम की थी जो कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने पूछी हुई थी या मुझे मैसेजेस आए थे, उसके लिए लास्ट टाइम वो जीएन वाली मैंने करा दी थी। अभी रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज शुरू करेंगे। सबसे पहले तो कोरोना बहुत फैला हुआ है, सो गाइस स्टे होम, स्टे सेफ। रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज शुरू करते हैं। G इक्वल्स टू G0, G1, G2 ऐसे करते करते कोई भी एक सीरीज दे रखी है, नॉर्मल या सब नॉर्मल सीरीज। एक दूसरी सब नॉर्मल या सब नॉर्मल सीरीज हम लेके आए हैं, G इक्वल्स टू G0, G1, G डैश, ऐसे करते करते ये मतलब एक ये डैश वाली है, एक ये सिंपल G इक्वल्स टू G0। इसको हम रिफाइनमेंट कहेंगे इस सीरीज का। कब? जब ये वाली सीरीज कंटेन्ड होगी इस सीरीज में। समझ आया कि इस सीरीज को हम कब रिफाइनमेंट कहेंगे? इस सीरीज का जब ये सीरीज कंटेन्ड होगी इसमें। मैथमेटिकल टर्म्स में देखो ऐसे, G इक्वल्स टू G0, G1, G1 ये GR इज कंटेन्ड इन G इक्वल्स टू G0 डैश इज कंटेन्ड इन G1 डैश, और ये वाली सीरीज जो है वो कंटेन्ड है इस वाली सीरीज में। अगर ऐसा है तो इस सीरीज को हम रिफाइनमेंट कहेंगे इस सीरीज का। ठीक है। और अगर प्रॉपर रिफाइनमेंट की बात हो इसी में तो ये इक्वालिटी का साइन हट जाएगा कि प्रॉपरली कंटेन्ड इन दिस। ठीक है, सिर्फ कंटेन्ड का साइन रह जाएगा, इक्वालिटी हट जाएगी, तो प्रॉपरली कंटेन्ड या प्रॉपर रिफाइनमेंट कह देंगे उसे हम। लेंथ ऑफ सीरीज, लेंथ ऑफ सीरीज क्या है? कितने उसमें डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं कि उस नॉर्मल और सब नॉर्मल सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, उसको हम बोलेंगे उसकी सीरीज की लेंथ। और वो जो लेंथ है वो अदर देन जी, मान लो ये कोई सीरीज दे रखी है G इक्वल्स टू G0, G1, G2, G अप टू GN तक दे रखी है, तो इस G के अलावा कितने सब टर्म्स हैं वो सारी उसकी लेंथ होगी। G इक्वल्स टू G0 मतलब G0 तो G ही है, तो इस G के अलावा तो ये तो काउंट ही नहीं होगा, तो बचे कितने? N, तो इसकी लेंथ N होगी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। एक आगे टर्म आएगी कॉम्पोजिशन सीरीज में, इररिडंडेंट और रिडंडेंट। तो कौन सी सीरीज रिडंडेंट होती है, कौन सी इररिडंडेंट होती है? रिडंडेंट कौन सी सीरीज होती है? वो सीरीज जिसमें हम जिसको हम रिड्यूस कर सके, या तो ये कह लो तुम। ठीक है, कि कोई ना कोई, अगर ये कोई सीरीज है किसी कोई भी इसमें से GI दूसरे G मतलब GJ के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये रिडंडेंट है, इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर ये सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट हैं, ये सारे सब ग्रुप या जो नॉर्मल है सब नॉर्मल जो भी है, अगर वो सब ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सारे डिस्टिंक्ट हैं, वो अलग अलग हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? वो जो एलिमेंट्स अगर वो डिस्टिंक्ट है तो वो क्या है? इररिडंडेंट, मतलब उसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, ये सारे अलग अलग हो जाए। ठीक है। मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप क्या है कि H एक कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन इस नॉर्मल सब ग्रुप को मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे? जब ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। H जो है G का नॉर्मल तो है, मैक्सिमल नॉर्मल कब होगा? जब एक प्रॉपर्टी तो ये कि ये H जो है वो G के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दूसरा H और G के बीच में कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। मतलब पूरे G के जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं उसमें सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप H ही होना चाहिए, उससे बड़ा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ही ना करे, तो H जो है वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है। एक रिजल्ट है कि कोई सब ग्रुप, एक मिनट, एक सब ग्रुप है H, वो जो H जो सब ग्रुप है वो G के इक्वल नहीं है। सबसे पहले तो ये G के इक्वल नहीं है। ये जो सब ग्रुप है वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है अगर G का, तो G बाई H जो है वो सिंपल होगा, और अगर G बाई H सिंपल है तो H जो है वो G का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये एक रिजल्ट है, तो इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे आगे। मे बी शायद जैसे नोस्लेमा में तो नहीं करेंगे, पर करेंगे, इसको आगे करेंगे। उसके बाद एक डेफिनेशन है कॉम्पोजिशन सीरीज। कॉम्पोजिशन सीरीज क्या होती है? एक कोई भी इररिडंडेंट सीरीज लेनी है। सबसे पहले तो आपको सीरीज इररिडंडेंट होनी चाहिए कि उसको और रिड्यूस ना किया जा सकते, कि और रिड्यूस ना किया जा सके, कि अगर वो इररिडंडेंट है तो इक्वालिटी तो कहीं नहीं आएगी, प्रॉपरली कंटेन्ड के सिंबल होंगे, क्योंकि अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो रिडंडेंट हो जाएगी कि वो उसको और रिड्यूस किया जा सकता है। इररिडंडेंट की डेफिनेशन तो यही थी कि कोई भी GI किसी और GJ के इक्वल ना हो। ठीक है, तो इसको हम कॉम्पोजिशन कब कहेंगे? इसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो दो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये देखो।
एक तो मैक्सिमल वाली और एक सिंपल वाली। एक मिनट। तो उस सीरीज को हम कॉम्पोजिशन सीरीज कब कहेंगे? सबसे पहले तो कॉम्पोजिशन सीरीज में इररिडंडेंट होनी चाहिए। इररिडंडेंट होगा तो इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, सिर्फ प्रॉपर्ली कंटेन का आएगा। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए? पहली प्रॉपर्टी तो ये कॉम्पोजिशन सीरीज होने की, gi+1 जो है वो gi का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो कि gi+1 जो है वो gi का नॉर्मल मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, हर gi+1 अपने gi का। दूसरा जो फैक्टर ग्रुप होगा, मतलब gi/gi+1 जो है वो फैक्टर ग्रुप जो है वो सिंपल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे सॉल्वेबल वाले के लिए करते थे हम एबिलियन और नॉर्मल वाला, इसी तरह इसमें मैक्सिमल नॉर्मल और सिंपल ग्रुप अगर तुम प्रूव कर देते तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये सीरीज़ जो है कॉम्पोजिशन सीरीज़ है। और इसके लिए अगर आपको एग्जाम्पल देखने हैं तो आप आराम से S4 में कर सकते हैं। S4 का A4 ये इवन वाला ले लो, V4 ले लो और आइडेंटिटी ले लो, तो आप आराम से दिखा सकते हैं कि इस चीज़ के लिए एक तो ये देखो, कोई भी कॉम्पोजिशन सीरीज़ हो तो हर कॉम्पोजिशन सीरीज़ सब नॉर्मल सीरीज़ तो होगी, क्योंकि वो इररिडंडेंट सीरीज़ है तो वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल तो होंगे ही होंगे। जो अगर नॉर्मल ही नहीं होंगे तो मैक्सिमल नॉर्मल कहाँ से होंगे? ठीक है, तो कॉम्पोजिशन सीरीज़ जो है वो सब नॉर्मल सीरीज़ होती ही होती है, लेकिन सब नॉर्मल सीरीज़ का कॉम्पोजिशन सीरीज़ होना ज़रूरी नहीं है। ये एक रिजल्ट याद रखना कि कॉम्पोजिशन सीरीज़ जो है वो सब नॉर्मल सीरीज़ होती है, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसके लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हो S4 का, S4, A4, V4 और आइडेंटिटी, ऐसे करते करते ले लो, एक सीरीज़ ले ली। ये जो है वो सब नॉर्मल सीरीज़ तो है, ये हमने पहले भी प्रूव किया, आई थिंक मैंने कराई भी हो, आपको नहीं किया कराई होगी तो हिंट ज़रूर दी होगी। तो ये जो है वो सब नॉर्मल सीरीज़ तो है, लेकिन ये कॉम्पोजिशन सीरीज़ नहीं है। इसको आप आराम से प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉम्पोजिशन सीरीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि I जो है वो कोई भी मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है V का। ठीक है, तो इसके लिए शायद अभी के लिए तो इतना ही इसमें रखते हैं। अगली वीडियो में जेसेनहॉस लेमा करेंगे, इसी का नाम है बटरफ्लाई थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार आई भी हुई है। तो इसके लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। If you have any doubt, any query, you want any topic, you can Instagram me और comment section में बता सकते हैं। So at last, stay home, stay safe guys.